पर। सरदार पटेल के तुम पतन की राह पे चल चली है मेरी कांग्रेस, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। इनको शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है भाई, सबसे बड़े तो घर में बैठे हुए राहुल गांधी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे। इसलिए प्रदेश की जनता ने फितरत देखी है। और दूसरा बताता हूं, इनकी पार्टी, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ? 1978 दिसंबर में लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक हुआ। किस लिए? इंदिरा गांधी को छोड़ दो और दोनों हाईजैकर्स को उसके बाद 80 में टिकट देकर विधानसभा में सम्मानित विधायक बनाया और 2-3 बार विधायक सांसद रहे। ये दोनों आके अपराधीकरण पे भाषण। ओके, अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मेरा जवाब तो बनता है जी आप आगे दे दीजिएगा, बाकी दो मेहमान भी है। हाँ, मैं बताता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर भाटी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ स्थिति हो गई है, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए, गाली दे रहा हूं। सुनिए, ये जनता का पैसा इसमें क्यों लगा? मैंने कहा कि दिल्ली पे एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए, क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे? नौ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है। संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। लगता है ये पागल हो गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, ये देश है हमारा। आचार्य जी, 2021 की अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ ये बड़ी पुरानी कहानी है कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। लेकिन अब वो ना देसी घी बचा है, ना कांग्रेस की वो कलाई बची है, ना आपकी वो हैसियत बची है। आज उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में आप 10 सीटों के लिए तरस रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों के लिए तरस रहे हैं। लोकसभा की एकमात्र सीट आपके पास है। आपके पास कभी सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी आपकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति इतनी कमजोर है कि समाजवादी पार्टी आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहती। उन्हें लगता है कि 2017 में आपको साथ में लिया तो उनकी लुटिया डूब गई थी। जवाब दीजिए। देखिए, इल्जाम लगाने को लगा, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलतियां हुई होंगी, जनता ने उसका दंड दिया। कांग्रेस सरकार से बाहर हुई, सत्ता से बाहर हुई, लेकिन किसी गलती से कुछ नहीं सीखा। अभी भी हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS, और अभी भी आप लोग हिंदुत्व को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर? देवगन, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिंदुत्व जो है बीजेपी ने पैदा कर दिया। भगवान राम क्या बीजेपी के सदस्य हैं? भगवान कृष्ण क्या इनके सदस्य हैं? गंगा, गायत्री, गंगा, गौ माता ये इनका है क्या? भारत माता की जय हमारा था, वंदे मातरम हमारा था। छोड़ने किसने कैसी बात करते हैं आप? तो ये इन्होंने, और सुनो, महात्मा गांधी हमारे, सरदार पटेल हमारे, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर। सरदार पटेल के तुम पतन की राह पे चल चली है मेरी कांग्रेस, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। इनको शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है भाई, सबसे बड़े तो घर में बैठे हुए राहुल गांधी। ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे। इसलिए प्रदेश की जनता ने फितरत देखी है। और दूसरा बताता हूं, इनकी पार्टी, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ? 1978 दिसंबर में लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक हुआ। किस लिए? इंदिरा गांधी को छोड़ दो और दोनों हाईजैकर्स को उसके बाद 80 में टिकट देकर विधानसभा में सम्मानित विधायक बनाया और 2-3 बार विधायक सांसद रहे। ये दोनों आके अपराधीकरण पे भाषण। ओके, अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मेरा जवाब तो बनता है जी आप आगे दे दीजिएगा, बाकी दो मेहमान भी है। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, और इनके कुछ ऐसे सहयोगी हैं बीजेपी के जो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, टेबल के नीचे हैं, वो इनको बड़ी मदद कर रहे हैं और वो मदद करेंगे।
और उसमें कई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अभी क्या है कि जो नॉन भाजपाई वोट है उत्तर प्रदेश में वो कई जगह डिवाइड हो रहा है, वो विभाजित हो रहा है। और बीजेपी का जो गेम है वो बहुत ही खतरनाक गेम है। बीजेपी का गेम ये है कि सामने प्रस्तुत करो विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और नीचे हिंदुस्तान, तालिबान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये उस गेम में माहिर हैं। और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश की सूरत, एक बार 10 सेकंड और दे दो, मैं सबसे कमजोर आदमी हूं, 10 सेकंड दे दो, कि उत्तर प्रदेश का जो होने वाला चुनाव है तो फिर हम सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और इनका गेम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं बड़े भारी मन से इनका साथ क्यों दे रहे हैं? आपके नेता इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हमारे नेता कौन दे रहे साथ? सलमान खुर्शीद, आपको लगता नहीं इनका साथ? अच्छा, ओके, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी कल तक बहुत बुरे थे, आज इनके लिए बड़े अच्छे हो गए। एक पर्चा लिख दिया अगर उन्होंने, और मैं कहता हूं कि जब 2024, एक सेकंड, तो कहा सलमान खुर्शीद बुरे हैं। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो, हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई काम बनने के, ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एयरपोर्ट बनने ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। 10 लाख जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगा? मैंने कहा कि दिल्ली पे एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए, क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब, आप बनाओ, बेचारी मासूम जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी ये हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है, बस सुरक्षित है। एक सेकंड भाटी साहब, कृपा करो एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड सुनिए। भाटी जी, अभी पिछले चुनावों में आपका एक एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था, ठीक है? आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप गलत बयानी कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयानी कर रही हैं। राजनीतिक आरोप आप बीजेपी के लिए छोड़ दें। राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही हूं, राजनीतिक आरोपों मैं ये कह रही हूं कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइस दी, मतलब वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो गया? नहीं ना। अगर आप किसी से पॉलिटिकल एडवाइस ले रहे हैं, चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूँ कि आप नहीं मान रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, दो लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ मैं बताता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर भाटी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं, और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ, और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब, आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा, और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आरोप मत लगाइए, अपमान कर रहा हूं, आरोप मत लगाइए, गाली दे रहा हूं। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार भाटी जी, मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत नहीं आनी चाहिए। अपमानजनक शब्द किया, व्यक्तिगत नहीं होंगे आप,
अपनी बात कहिए, मैंने रोका नहीं है, पर अपनी बात में रूबिका लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए, बोलने दो, एक बात और अपनी बात खत्म कीजिए, पर रूबिका लियाकत से दूरी बना के रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना राजकुमार नाम। भाटिया मेरा नाम एडवाइजर है नहीं, तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। जी, मुझे जो कहना था, शालीनता से मैं बात कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं चुकी आप? हैं। क्या